भारत निर्वाचन आयोग ने बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करने के लिए प्रदेश की कई बड़े पदाधिकारियों को बदल दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद जीत का दावा कर रही है। इस बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद जनता ने किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया है। इस बार क्या जनता का रुझान और क्या आता है, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है और क्या है हिमाचल के जातीय आंकड़े। साल 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन एक बार भी कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। हर बार यहां विधानसभा चुनाव में सरकार बदली है। साल 2017 के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। साल 2017 में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी सत्ता में आ गई। साल 2017 में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो सुजानपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी से 2000 मतों से हार गए थे, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान ने जयराम ठाकुर को सीएम बनाया था। हिमाचल प्रदेश में 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 68 विधानसभा वाले प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को इस चुनाव में मात्र 7 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया था। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बीजेपी कड़ी मेहनत करके फिर से सत्ता पर काबिज हुई और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। इस बार बीजेपी ने 68 सीटों में से 46 सीट हासिल की थी और कांग्रेस को मात्र 9 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। साल 1993 में कांग्रेस ने फिर सत्ता में वापसी की और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान कांग्रेस को 52 सीटों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से तीसरी बार वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया गया। साल 1998 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प था। इस चुनाव में बीजेपी और उसकी चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। दोनों ही पार्टियां सत्ता में वापसी करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगी। इस चुनाव में हिमाचल विकास कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में उभरी और उसके 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। इसके अलावा बीजेपी को निर्दलीय विधायक रमेश धवाला का भी समर्थन मिल गया, जिसके बाद बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी की। इस सरकार में प्रेम कुमार धूमल को सीएम बनाया गया था। साल 1998 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने 2003 में कोई गलती नहीं दोहराते हुए सत्ता में वापसी कर ली। इस बार भी कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को ही सीएम बनाया। इस चुनाव में 43 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति लोग विरोध करने लगे। इसके बाद बीजेपी ने लोगों की नब्ज को पकड़ लिया और फिर से सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में बीजेपी को 41 सीटें हासिल हुई थीं। बीजेपी ने इस बार भी प्रेम कुमार धूमल को ही सीएम बनाया था। साल 2012 में जनता को अपनी योजनाओं और अन्य घोषणा करके कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई। इस चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 26 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने एक बार फिर से वीरभद्र सिंह को हिमाचल का सीएम बनाया। 2012 के चुनाव के बाद बीजेपी की फिर से सरकार बनी और बीजेपी ने जयराम ठाकुर को सीएम बनाया। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी का बन रहा है, जिससे इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। 1985 में बनी थी कांग्रेस की सरकार। साल 1990 में बीजेपी आई सत्ता में। साल 1993 में कांग्रेस की हुई जीत। साल 1998 में बीजेपी सत्ता पर काबिज। 2003 में कांग्रेस के सिर पर सजा ताज। 2007 में फिर बीजेपी जीती। साल 2012 में
फिर कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण हमेशा से रणनीति का हिस्सा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कास्ट फैक्टर के आधार पर भी टिकटों का वितरण किया जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो हिमाचल की राजनीति में बहुत ज्यादा जातीय समीकरण फिट करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सवर्ण मतदाताओं की संख्या 50% से अधिक है। राज्य की कुल 20 सीटें ओबीसी और दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हमारे सामने आ चुके हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश का जातीय गणित? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या में सबसे ज्यादा 32% राजपूत हैं, 18% ब्राह्मण मतदाता हैं। दोनों को मिला लिया जाए तो सवर्ण मतदाताओं की संख्या 50% हो जाती है। राज्य में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या 14% है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 25% है। सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की हैं। इसके अलावा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति किसके साथ? चुनाव 2017 में 56% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 35% ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे थे। राजपूतों में भी 49% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 36% कांग्रेस के साथ रहे थे। दोनों पार्टियों के बीच सवर्ण वोटरों के लिए राजनीतिक दांवपेच चलते रहते हैं। हिमाचल विधानसभा 2017 में ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को वोट किया। आंकड़े बताते हैं कि 48% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट ही मिले थे। दलित वोट भी दोनों पार्टियों में लगभग बराबर बटे थे। 48% दलित कांग्रेस के साथ गए, जबकि 47% ने बीजेपी का साथ चुना। राज्य में 67% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले, जबकि बीजेपी के खाते में 21% मुस्लिम वोट गए। हिमाचल का हर दूसरा विधायक राजपूत। विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे एक रोचक पहलू भी बताते हैं। परिणाम के अनुसार 48 सामान्य सीटों पर 33 राजपूत विधायक चुने गए। इससे राज्य में राजपूतों की संख्या 50% हो गई, जबकि राजपूत मतदाताओं की संख्या 36% के आसपास है। भाजपा से 18 राजपूत जीते, कांग्रेस से 12 ने जीत हासिल की। 2 निर्दलीय राजपूत तो सीपीआईएम से भी एक राजपूत विधायक बने। माना जा सकता है कि 2022 में राजपूतों का दबदबा कायम रहेगा। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अभियान का खाका तैयार कर लिया है। चुनाव प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम है। प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब चुनाव प्रचार की गहमागहमी चल रही है। इस बीच बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा ने विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार की योजना बना ली है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम होगी। वो चुनाव प्रचार अभियान के आकर्षण के केंद्र में होंगे। इनके अलावा भाजपा के कई दिग्गज और लोकप्रिय नेता भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश में भाजपा के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।